नमस्कार, ए टू जेड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह नेगी ने खानपुर के निर्दलीय विधायक के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष पर सवाल किया है। उनका कहना है कि पूर्व में दल बदल के चलते विधायक श्री राम सिंह केड़ा, प्रीतम पंवार, राजेंद्र भंडारी व राजकुमार आदि विधायकों को भी इस्तीफा देना पड़ा था। इसी क्रम में तत्कालीन हरीश रावत सरकार के समय वर्ष 2016 में 9 विधायकों द्वारा दल बदल करने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आज जनता सवाल पूछ रही है कि यह दोहरा मापदंड क्यों? मोर्चा इस मिलीभगत के मामले में श्रीमती खंडूरी से इस्तीफे की मांग करता है। दरअसल जो विधानसभा अध्यक्ष है श्रीमती रितु खंडूरी जी, उनके द्वारा लगभग 2.5 साल से जो खानपुर के निर्दलीय विधायक है उनके दल बदल के मामले में कोई कार्रवाई न करना निश्चित तौर पे दर्शाता है कि इनकी मिलीभगत है, कहीं ना कहीं दरियादिली है और ये कानून की ध्वजा उड़ाने का जो काम कर रही है उससे इनके इस्तीफा हम इसलिए उनकी इस्तीफे की मांग करते हैं। दरअसल मामला ये है कि मई 2022 में रुड़की के निवासी पन्याला जी, उन्होंने एक इनके दल बदल को लेकर के इनके द्वारा किसी पार्टी का गठन किया गया था जो निर्दलीय विधायक है, उसको लेकर के एक याचिका इनके समक्ष दायर की थी 2022 में। लेकिन आज 2.5 साल होने को, 2.5 साल के अंदर इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, अपने जो मातहत अधिकारी हैं उनको भी इतना ज़्यादा डरा धमका रखा है कि कोई भी इसके संबंध में सूचना देने को तैयार नहीं है। 8-9 अनुस्मारक जो इनके सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को भेज रहे हैं कि आप इसमें जो इनके दस्तावेज हैं जो संलग्न हैं जो याचिका के साथ, उनको जो अनुरोध करता है उसको दीजिए, लेकिन अब तक नहीं दिए गए। जब माननीय सूचना आयोग ने कोई तिथि निर्धारित की तब जाके इन्होंने उसमें लिखा है 2.5 साल बाद कि अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने मामला लंबित है। हमारा कहना यह है कि जब आपने विधानसभा भर्तियां के एकदम से निरस्त किया तो हमें लगा कि आपके अंदर मादा है, लेकिन निर्दलीय विधायक के दल बदल मामले में इनकी सदस्यता रद्द करने के मामले में आपकी जो दरियादिली है, जो आप बिल्कुल एक तरह से आपको सांप सूंघ गया है या आप किसी भय से पीड़ित है, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर हम तमाम पुरानी बातों की भी बात करें, 2016 में 9 विधायकों ने हरीश रावत जी के समय पे दल बदल किया था, उनकी सदस्यता रद्द हुई। राम सिंह केड़ा जी की बात करें, प्रीतम पंवार जी की बात करें, राजेंद्र भंडारी जी की बात करें, उन्होंने भी दल बदल किया था, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी। लेकिन इस विधायक के मामले में आपके द्वारा सदस्यता उनकी रद्द नहीं की जा रही है। अरे आप निर्णय तो दीजिए, हमारा कहना आप निर्णय कुछ भी दीजिए। आज जनता आपसे सवाल पूछ रही कि ये दोहरा मापदंड क्यों है? आप किसी तरह का निर्णय दे दीजिए, हाँ में ना में जो भी है, लेकिन कार्रवाई तो करें। ये कार्रवाई न करने को लेकर के हम उनके इस्तीफे की आज देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि देहरादून सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मलिन बस्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मलिन बस्तियों को सरकार ने राहत दी है। मानव वन्य जीव संघर्ष नीति के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ साथ साथ मिलेगा। विकास नगर में सिविल न्यायालय की भूमि 1 की लीज पर दिए जाने पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। इसके तहत 30 साल के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी। वित्त विभाग की नियमावली के तहत 5 लाख ही जीपीएफ में अब जमा हो सकेंगे। कौशल विकास विभाग के तहत एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं। कौशल सीखने वाले छात्रों के लिए रहने खाने की व्यवस्था कौशल विकास विभाग करेगा। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत हरिद्वार में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन देने के लिए सीएम धामी को अधिकृत किया गया है। ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई। सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों के वीरांगनाओं के लिए सैनिक कल्याण विभाग की जगह रोडवेज बजट व्यवस्था करेगा। शहरी विकास विभाग के तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार ने टैक्स लगाई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजनाओं को अगले 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। अगला मत ये हमारा सिंचाई विभाग का था। सिंचाई विभाग में पूर्व में जो हम लोग सरफेस वाटर वगैरह देते थे तो उसमें शुल्क लेने की व्यवस्था थी, जो भी सरफेस वाटर को यूज़ करते थे। आज इसमें जो ग्राउंड वाटर है और जो हमारे स्प्रिंग्स हैं, स्रोत हैं, नेचुरल सोर्सेज जो हैं, उसका यूज़ करने पे भी जल मूल्य दरें निर्धारित करने के संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई। वो रेट इन्होंने आज बता दिए हैं।
इसको इसको जी जल ये उत्तराखंड राज्य में गैर कृषि कार्य, कृषि और कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर जो भूजल का निकास होगा और स्प्रिंग जल पर जो स्प्रिंग जल जो यूज होगा उस पर जल मूल्य की दरें 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगी। ऐसी व्यवस्था आज इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। अगला मद भी ये शहरी विकास विभाग का मद है। इसमें ये व्यवस्था की गई कि उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनको उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन उसमें किए गए हैं, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है और इसमें जो पूर्व निर्धारित समयावधि 6 वर्ष की उसको 9 वर्ष किया जा रहा है। उसको अगला मद ये वित्त विभाग का अगला मद है। वित्त विभाग में 23 फरवरी 2024 में एक वरिष्ठ व्यक्तिक अधिकारी का नया पद सृजित किया गया था। उसकी नियमावली को प्रख्यापित करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मद ये पेयजल विभाग का मद है। इसमें जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए एक राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति का गठन किया गया था। तो उसके आज कुछ उसमें कतिपय संशोधन किए गए हैं कि इसमें जो हमारा सारा एक बना हुआ है उनके लोगों को और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को भी उस समिति में रखने का प्रस्ताव पास हुआ और ये भी निर्णय किया गया कि इस तरह के कतिपय संशोधन यदि भविष्य में होते हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी निर्णय ले सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहें A to Z न्यूज के साथ।